यह है कि कल की सभा में हो या आज हैदराबाद की जो उनका भाषण रहा है राहुल गांधी का, कांग्रेस और कांग्रेस जन उनसे यही चाहते हैं, अपने नेता से यही बातें सुनना चाहते हैं और इन्हीं बातों को लेकर के सड़क पे उतरना चाहते हैं। आज आपके पास संगठन संभव है कि तेलंगाना में उतना मजबूत नहीं रहा होगा, नहीं होगा, यह संभव हो सकता है, लेकिन संगठन, नेता और कार्यकर्ता संघर्ष से निकलते हैं। अगर ये बात राहुल गांधी समझ जाएंगे तो फिर अगले 1 साल तक के लिए वो कुछ न कुछ प्रोग्राम देकर के जाएंगे तेलंगाना के लोगों को कि भाई महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। आज आप देखिए कि आज जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है कि 8% से ज्यादा लोग शहरों में बेरोजगार हैं। ये शहरी बेरोजगारी की बात है। गांवों में, ग्रामीण इलाकों में कितने बेरोजगार हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं है, लेकिन 8.5 पौने 9% अगर शहरों में बेरोजगार हैं, इसका मतलब कि कम से कम 12 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हैं शहरों में। बेरोजगारी का सवाल उठा सकते हैं आप। महंगाई, आज अच्छा लगा राहुल गांधी का ट्वीट देख करके, अच्छा लगा कि साहब 2014 में 400 के आसपास रुपए प्रति सिलेंडर रसोई का गैस था, आज 1,000 रुपए से ज्यादा हो गया। लेकिन ये बात ट्वीट करने की नहीं है, इसको लेकर के सड़क पे उतरने की बात है। आपको बताना होगा कि भाई देखो ये क्या कह करके आए थे और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने देश का कबाड़ा करके रख दिया है। पाव रोटी का दाम पिछले 1 डेढ़ महीने में 10 रुपए बढ़ा है, पर केजी 10 रुपए बढ़ा है। दूध के दाम बढ़े हैं, सब चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई चरम छूती हुई जा रही है। इन सारे इश्यूज को लेकर के आपको लोगों को, कांग्रेस जनों को, कांग्रेस के लोगों को सड़क पे उतारना होगा। तो चुनाव की बात ठीक है, जो काम करेगा, जैसा उन्होंने कहा कि भाई जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप टिकट बांटने लग जाते हैं तो फिर वही हो जाता है कि साहब वो फला नेता है, उनके उनको अच्छा उनको नहीं देंगे तो उनके बेटे को दे दीजिए, उनके बहू को दे दीजिए, उनके किसी और को दे दीजिए। ये सब भी नहीं होना चाहिए। जो आप बोलते हैं उस पर आपको कायम रहने की जरूरत है, क्योंकि आप पर, आपकी तरफ लोग देखते हैं। मतलब हम 2014 से लेकर के आज तक आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, तो जिसको आपने पप्पू साबित करने की कोशिश की है उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए वो लोग, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, सोशल मीडिया उनके हाथ में है, आईटी सेल उनका बहुत ज्यादा एक्टिव है, पूरे देश भर में उसके मतलब पेड कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जिनका काम रहता है दिन रात ये ट्वीट करना, रिट्वीट करना, उस पर रिएक्ट करना, फर्जी नामों से अकाउंट खोल करके चलना, ये सारा काम उन्होंने किया है। लेकिन उसी पप्पू ने जो जो बातें कही 2014 से लेकर के आज तक, वो भविष्य में जाकर के वही सही साबित हुई। चाहे कोरोना के मामले में रहा हो, नोटबंदी के मामले में रहा हो, बेरोजगारी के मामले में रहा हो, ऐसे तमाम इशूज पे, चाइना के मामले में रहा हो, जितने बातें राहुल गांधी ने कही हैं अभी तक उसमें से कभी भाजपा के लोगों को साबित करना चाहिए ना, बताना चाहिए कि हाँ देखो जी इस पप्पू ने ये कहा था और वो बात गलत साबित हुई। ऐसा तो आप कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को बताने का है, कांग्रेस के लोगों का ये धर्म बनता है कि वो बताएं कि राहुल गांधी ने जो जो बातें कही थी इस समय ये उनका ये बयान था, आज वो बात सही होकर के आ रही है। ये काम कांग्रेस का है। तो ये इस तरह की सेना अगर राहुल गांधी खड़ा कर सकेंगे तो कांग्रेस की कामयाबी होगी, कांग्रेस का भविष्य यही तय करेगा। और जैसी बात जिस पर वो आप बता रहे थे, 17 सेकंड का जो ऑडियो या वीडियो लीक किया गया है, जारी किया गया है, कमाल है भाई। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, आरएसएस पर आधारित कोई पार्टी नहीं है जहां पे सूचना के आगे संवाद नहीं होता है। यहाँ पे संवाद होकर के बात निकल के आती है। अब कहीं कोई जाएंगे, मान लीजिए तेलंगाना जाएंगे, तेलंगाना के क्या इशूज हैं ये राहुल गांधी को तो पता करना पड़ेगा ना लोगों को। प्रधानमंत्री जब जाते हैं कहीं पे भाषण करने के लिए तो उनका पूरा पीएमओ तैयार करता है कि उस इलाके में कौन देवता रहे हैं, कौन वहां के महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी बातें पूरी लिखी जाती हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री झूठ बोल जाते हैं, पूरा पीएमओ लिख करके जाता है, तब भी झूठ गलत बयानी कर जाते हैं। तक्षशिला को बिहार में बता के चले आते हैं, सिकंदर को पटना में डुबा देते हैं, सिकंदर का जो दीन इलाही का बेड़ा पटना में गंगा में डुबा देते हैं। ये सारे काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो जो रियल सेंस पप्पू है वो तो गप्पू बन के रह गया, और जो अकल की बात करता है, सही बातें करता है, उसको भाई लोगों ने पप्पू डिक्लेयर कर दिया। तो इस मिथ को तोड़ने का काम कांग्रेस के लोगों का करना है। कांग्रेस के लोगों की, चाहे वो G23 हो या कोई भी जी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जो बात आज कह रहे हैं बहुत अच्छी, हमें, मुझको तो खैर अच्छी लगी बातें, कल वाली बातें भी अच्छी लगी
लेकिन उस पर स्टिक करना होगा, उस पर आपको कायम रहना होगा और उसके लिए कहना होगा कि भाई पूरी सेना तैयार करो, पूरी मतलब सेना का मतलब सशस्त्र सेना नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस जनों की सेना तैयार करो जो विचारधारा के साथ लैस हो, जो कांग्रेस के इथोज के साथ लैस हो, बुनियादी सिद्धांतों के साथ लैस हो और कबीर के शब्दों में कहें कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकारा हाथ, जो घर फूके आपड़ा चलो हमारे साथ, जो इस बात के लिए तैयार है वो हमारे साथ चलो, कांग्रेस को हम इस रास्ते पे लेकर चलने वाले हैं। अगर ये काम राहुल गांधी कर देते हैं तो तेलंगाना क्या, गुजरात क्या, कर्नाटक क्या, सभी जगहों पे एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहरा सकता है। वही है, शर्त एक ही है कि बोल करके फिर आपको गायब नहीं होना है, वहां से भाग नहीं जाना है, वहां रहना है कंसिस्टेंट और देखना है, जिम्मेदारी दे देनी है लोगों को कि भाई आपकी जिम्मेदारी में है ये काम आपको करना है। और हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि भाजपा का वहां आधार नहीं रहा, नहीं भाजपा का आधार रहा है। बंडारू दत्तात्रेय वहीं से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री जो है वो वहीं आंध्रा तेलंगाना में सिकंदराबाद की सीट से ही एमपी होते हैं, हैदराबाद से होते हैं, तो उनका लोगों का रहा है। और सिर्फ अमित शाह नहीं, योगी आदित्यनाथ तक को भेजा था चुनाव लड़ाने के, वहां नगर निगम के चुनाव जो हुए थे हैदराबाद नगर निगम का, तो योगी आदित्यनाथ भी गए थे चुनाव प्रचार करने। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत है, कांग्रेस के लोगों को भी छापामार दस्ते की तरफ से पहुंचना होगा। अब राहुल गांधी चले आए तो बाकी नेताओं का फर्ज बने वो लोग जाए वहां, वो अपने बात करें, वहां से संगठन खड़ा करें, संघर्ष के मुद्दे तय करें और उसकी फिर यहाँ से निगरानी हो। अगर इस तरह का कुछ काम कांग्रेस कर लेती है तो हो सकता है कि काम उनका बढ़ सकता है, क्योंकि आपको लड़ना तो ऐसे लोगों से है ना जिनके हाथ में संसाधन है, सत्ता है, पैसा है, मीडिया है, सब कुछ उनके पास है। आपके पास सिर्फ है तो मुद्दे हैं, सरकार मोदी सरकार हो चाहे टीआरएस की सरकार हो, उसकी विफलताएं हैं, छलावा है, लोगों से किया गया छल है, धोखा है, विश्वासघात है, मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। इन सारे इश्यूज को लेकर के अगर आप निकलते हैं सड़क पे तो जनता आपके साथ आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी राजीव, बहुत सारी बातें और ये कांग्रेस के लोगों को सोचना समझना होगा। जो बात आप